निमंत्रण गया नहीं है राहुल गांधी की तरफ से। स्नेह निमंत्रण गया नहीं तो नाराज हो गए हैं आप अलग से। आपको स्नेह निमंत्रण नहीं भेजा है, इसलिए जवाब ले लेते हैं हमारे साथ। अरे प्रवक्ता है भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता है। ये मैं जो आपका सवाल है बड़ा जेन्युइन है, मैं उनसे सीधा सीधा पूछूंगी जो हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन उसके बाद हमारे साथ और भी मेहमान है, आती हूँ आपके पास, एक बार बोल लेने देते हैं। तहसीन पूनावाला, उसके बाद फिर हमारे साथ संजय राणा। सबसे पहले तहसीन, मैं आती हूँ आदिल जी, आपके पास बहुत कुछ है बोलने को, मैं आती हूँ। सबसे पहले तहसीन पूनावाला, ये किस तरह की मानसिकता है, बयानबाजी। एक तरफ आदिल है, कह रहे हैं कि नए निमंत्रण सबको भेज दिया राहुल गांधी ने, तमाम पार्टियां, हम पीछे रह गए, केसीआर रह गए, देवगौड़ा साहब को नहीं भेजा। आप विपक्ष को एकत्रित करने की बात करते हैं। कर्नाटका में सरकार दूसरी तरफ अनिल विज है जो कह रहे हैं कि दाढ़ी भले ही व्हाइट करवा ले राहुल गांधी, मिच्योर ही रहेंगे, मिच्योर नहीं बन सकते। साथ ही कांग्रेस के खून में भारत तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। प्रीति जी, आपके शो में मैं शिरकत कर रहा हूं, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और आपने आपके शो पे एक चीज देखा, एक नमूना आपने आपके शो पे देखा। आपने भाजपा से सवाल पूछा, भाजपा चलेगी इतिहास में, झूठा इतिहास था, दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास था, 30 सेकंड में एक्सपोज करूंगा मैं, वो अलग बात है, लेकिन इतिहास में चलेगी। आप गए एएमआईएम के पास, टीपू सुल्तान के इतिहास में चले गए। वर्तमान की बात कोई नहीं कर रहा है। वर्तमान की बात के ज्योति मठ में क्या देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर गए? ज्योति मठ एक शहर भारत का सिंक हो रहा है, एनवायरमेंट मिनिस्टर गए। लगातार आपके शो पे मैं और संजय राणा रहे, मैं एम्स पे जो हैक हुआ है उसकी बात कर रहा हूं, हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। प्रीति जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके शो पे कह रहा हूं, क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, आईटी मिनिस्टर ने इस पे बात की, चर्चा की? संजय राणा जी है, और एक्चुअली डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये बात न्यूज में नहीं आई है। ये ग्लोबल वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर भारत के ऊपर। ये चीज की सच्चाई है, इन पे इनको चर्चा नहीं करनी है। इनको क्या चर्चा करनी है? टीपू सुल्तान ने रॉकेट बनाया तो इसने ये किया तो उसने वो किया। भैया वर्तमान की चर्चा कीजिए। आप बात करना चाहते हो ताज की, मैं बात करना चाहता हूं आज की। आप बात करना चाहते हो हिंदू मुसलमान की, मैं बात करना चाहता हूं इंसान की। ये फर्क है। मैं इनका व्हाट्सएप हिस्ट्री तो एक्सपोज करूंगा, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी टी शर्ट पहने, स्वेटर पहने, वो दाढ़ी रखे, दाढ़ी को डाई कराए, बाल छोटे करे लंबे, इससे देश का क्या भला? इससे प्रीति जी का, संजय जी का, तहसीन का क्या भला? भैया राहुल गांधी क्या एक ऑपोजिशन के रूप में उतर सकते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में ऑपोजिशन की जरूरत है। क्या वर्तमान प्रधानमंत्री अपनी भूमिका को निभा सकते? ये लोकतंत्र की चर्चा होनी चाहिए। वो क्या पहनते, किसके साथ सूप खाते, क्या उनका टी शर्ट है या उसका जैकेट है, इससे देश को क्या लेना देना? लेकिन ये डाइवर्ट करने की बात हो रही। मैं एक सेकंड में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1947 साइलेंट रेफरेंडम के तहत हुआ था 6 जुलाई 1947 के अंदर। इसके अंदर एक बहुत फेमस चिट्ठी है नेहरू जी की, एक व्यक्ति को लिखे थे। वो व्यक्ति का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। थोड़ा जल्दी 3 से जुलाई को लिखे समाप्त कीजिएगा, क्योंकि बहुत संक्षेप में आप ही के दोस्त है संजय राणा, बहुत संक्षेप में खत्म करता हूँ। 3 जुलाई जुलाई को पत्र लिखा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, कहा भाई कैंपेनिंग करो, मुस्लिम लीग के खिलाफ कैंपेनिंग करनी है। लेकिन मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते मलाई खाए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसलिए कैंपेनिंग नहीं की। 3 जुलाई से 6 जुलाई कैंपेनिंग हुई थी वो रेफरेंडम। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के खिलाफ कैंपेन की थी। नेहरू जी की तस्वीरें कैंपेनिंग करते हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संजय राणा, एक तरफ एआईएमआईएम पार्टी है जो कह रही है नए निमंत्रण नहीं आया इसीलिए हम नाराज हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी लगातार टारगेट कर रहे हैं। आती हूँ दूसरी बात, अनिल विज का जिस तरीके से बयान आता है, कह रहे हैं कि कांग्रेस की खून में ही भारत तोड़ना है, वो कभी भारत जोड़ ही नहीं सकती। साथ ही दाढ़ी पर टिप्पणी कर दी उन्होंने। गुड इवनिंग प्रीति जी एंड गुड इवनिंग माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा है कि किसी की पर्सनल चीज़ों पे हमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए और इससे हमें कहीं ना कहीं बचना चाहिए। देखिए कोई टी शर्ट पहने, किसी की दाढ़ी सफ़ेद है, काली है, पहले ज़माने में 50 साल में सीईओ बनता था, आज 35 साल में, 30 साल में सीईओ बन जाता है। तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी दाढ़ी है सफ़ेद है तो मैच्योर है और काली है तो मैच्योर नहीं। हम लोग के बाल तो काले, लेकिन हम समझते हैं हम लोग मैच्योर यहाँ पे बैठे लोग। अब आते हैं भारत जोड़ो यात्रा पे। देखिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा में, इसको भारत जोड़ो यात्रा मानते ही नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ने की बात चल रही है, जहाँ पे आप देखिए कांग्रेस खून को इस तरह से बोलना ये गलत है। देखिए अपना अपना इतिहास है, अगर इतिहास में हम ना जाके, तहसीन भाई की एक ही बात से मैं सहमत हूं कि इतिहास में जाकर के प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करना चाहिए। अगर इतिहास में जाएंगे तो डिबेट डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं उसमें नहीं आता हूं किसका खून कैसा है, क्योंकि खून में क्या होता है कि आप पर्सनल अटैक करते हैं, उसमें पर्सनल अटैक करने के हम कतई पक्ष में नहीं है, हम चाहते भी नहीं है। हम बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा, हम तो इसको कांग्रेस जोड़ो यात्रा, प्रीति मैं हमेशा बोलता रहता हूं कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, जिसमें भारत तोड़ो
के लोग हमेशा शामिल होते रहे, चाहे वो कन्हैया कुमार जी हो, चाहे हमारे रवीश कुमार जी कल फोटो खिंचा रहे थे, बोलते थे कि पत्रकारों को किसी क्या जरूरत है नेताओं के साथ फोटो खिंचाने के लिए, खुद खिंचाने पहुंच गए। चाहे वो जॉन हो जो पादरी थे, फादर थे, जिन्होंने कहा कि मैं जमीन पर पैर इसलिए नहीं रखता हूं कि मेरा पैर गंदा हो जाएगा। एक ऐसे आदमी थे जो केरला में गाय को काटे थे। तो ऐसे लोगों को साथ लेकर, स्वरा भास्कर जी को साथ लेकर के आपको लगता है कि ये भारत जोड़ो नहीं है, ये टीम थी कांग्रेस जोड़ो और भारत को तोड़ो यात्रा थी। अब आते 10-30 सेकंड और, अभी मैं हमारे काबिल मित्र बोले थे एआईएम के प्रवक्ता कि टीपू सुल्तान के उसमें क्यों नहीं गए थे। इनको लगता है इतिहास के बारे में कतई पता नहीं है। टीपू सुल्तान ने 60,000 क्रिश्चियनों को कन्वर्ट किया था, 27 चर्च तोड़े थे और 4 लाख हिंदुओं को मारा था। और आप चाहते हैं कि उसके मजार पे जाकर के राहुल गांधी चादर चढ़ाएं? बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर वो राष्ट्रवादी है तो उस तरह का कार्य नहीं करेंगे। आपके सवालों का जवाब हम लेंगे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, और साथ ही जिस तरीके से अनिल विज का बयान भी सामने आया है कांग्रेस को लेकर के, वो निहायत ही खतरनाक है। और साथ ही उस बयान के बाद सियासी उबाल जो है वो अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और साथ ही इस तरह के बयान लगातार हमने अपने जितने हमारे मेहमान हैं उनसे भी हमने पूछा, उनका भी कहना है कि पर्सनल टीका टिप्पणी से बचना चाहिए।